guys, welcome back to our beautiful channel Reading Mania. If you are new in my channel then please subscribe my channel and also share my videos and like my videos. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स और क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का क्या रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ये तीनों में रिलेशन क्या है वो वाला हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? हम अभी जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो होता है, मॉडर्न फिजिक्स फिर 3 टाइप्स का होता है। मॉडर्न फिजिक्स कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। तो देखते हैं अभी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो है कितने टाइप्स का होता है? बोला 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है? एटॉमिक फिजिक्स, सेकंड वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्ड वन इज पार्टिकल फिजिक्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट हमारा क्या बोला? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सॉरी, एटॉमिक फिजिक्स। सेकेंड वन हमारा है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और थर्ड वन हमारा क्या है? थर्ड वन है पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। हो गया। तो मॉडर्न फिजिक्स कितने टाइप्स का हुआ यहाँ पे? 3 टाइप्स का हुआ। फर्स्ट क्या है? एटॉमिक फिजिक्स, सेकंड वन क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्ड वन क्या है? पार्टिकल फिजिक्स। हो गया। तो अभी हम देखते हैं हमारे वर्ल्ड में जो है, हमारे दुनिया में, पूरा अर्थ में जो है सबसे फास्टेस्ट कौन मूव करता है? फास्टेस्ट कौन मूव करता है? हमें पता है ऑब्वियसली वो क्या होगा? लाइट ही होगा। लाइट होगा। लेकिन लाइट से भी और एक पार्टिकल ज्यादा स्पीड में मूव करता है। वो क्या है? उसको हम बोलते हैं क्या? गॉड। इसको गॉड मतलब भगवान नहीं है। यहाँ पे लाइट के जैसे एक वेव पार्टिकल है ये गॉड मतलब। तो गॉड का स्पीड कितना होता है? लाइट का वेलोसिटी हमें पता है। लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। तो गॉड का पार्टिकल का स्पीड, गॉड जो वेव होता है इसका वेलोसिटी कितना होता है? 1 सेकंड में कितना मीटर जा सकता है? ये जा सकता है 3.4 × 10⁸। तो लाइट से ज्यादा हुआ ना ऑब्वियसली। लेकिन इसका एवरेज हम लेते हैं लाइट के जितना ही, 3 × 10⁸। इसका एवरेज 3 × 10⁸। लेकिन इसका एक्चुअल इतना होता है 3.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुछ इन्वेंशंस के बारे में अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम अभी देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बाद बहुत सारा इन्वेंशंस भी हुआ था। इनमें से 3 इन्वेंशंस मोस्टली है। फर्स्ट क्या है हमारा इन्वेंशन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेकंड हमारा क्या था? मैग्नेटिक रिजोनेंस माइक्रोस्कोप था। मैग्नेटिक रिजोनेंस माइक्रोस्कोप, ये जो माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वो वाला काम होता था। उसमें इलेक्ट्रॉन फंक्शन करता था। लेकिन मैग्नेटिक रिजोनेंस माइक्रोस्कोप में क्या था? मैग्नेट काम करता था। मैग्नेट भी बहुत सारा का होता है, हमें पता है। हॉर्स मैग्नेट, फिर वो बार मैग्नेट होता है, बहुत सारा कंपास सारा होता है। तो नेक्स्ट इन्वेंशन हमारा यहाँ पे क्या था? मैग्नेटिक रिजोनेंस माइक्रोस्कोप। मैग्नेटिक लिख देते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक रिजोनेंस माइक्रोस्कोप हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड फिर क्या है? फोटोन स्कैनिंग टोरलिंग माइक्रोस्कोप एक निकला था। फोटोन स्कैनिंग टोरलिंग माइक्रोस्कोप। तो वो क्या है? वो फोटोन के ऊपर काम करता है। फोटोन मतलब क्या है? पार्टिकल ऑफ लाइट।
लाइट मतलब तो आपको पता है ना, आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ये सारा, ये किसके वजह से दिख रहा है? लाइट के वजह से ही दिख रहा है। तो लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन। जैसे हमारा एटॉम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटॉम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटॉम का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं। तो एटॉम फिर बहुत सारा क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये वाला हमारा नेगेटिव हो गया। फिर पॉजिटिव चार्ज एक गेन करके रखता है, वो क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन ऐसे लिख देंगे हम। फिर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, दोनों को मिला के जो न्यूट्रल चार्ज होगा उसका फिर एक एटॉम रहता है। एटॉम का एक उसका भी वो पार्टिकल रहता है, एटॉम नहीं रहता है, उसका एक पार्टिकल फिर रहता है कंसिस्ट करके, वो है क्या है? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो एटॉम में क्या क्या होता है? एटॉम में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लिख देते हैं हमारा थर्ड इन्वेंशन क्या होता है? फोटोन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसको लिख देते हैं यहाँ पे। थर्ड हमारा है फोटोन स्कैनिंग, फोटोन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। हो गया। तो इसको आप नोट बना लीजिए। उसके बाद हम एटॉम का कुछ डिस्कस करेंगे। एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी हम केमिस्ट्री के साइड में थोड़ा चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटॉम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटॉम का क्या है? एटॉम क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है? कंसिस्ट ऑफ पहले मैं बताया था क्या क्या था वो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनमें से कौन पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज होता है आपको पता है? मैं बताया था पहले भी। यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ये होता है, ये होता है हमारा क्या? ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है हमारा न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज को अगर कैसे डिनोट करते हैं आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यहाँ पे हम एटॉम ये सारा लेके बनता है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या एटॉम जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉम जो कंसिस्ट करके रखता है इलेक्ट्रॉन फिर क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है? इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करके रखता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करके रखता है क्या? क्वार्क एक यूनिट है, वो कंसिस्ट करके रखता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे फॉर्म में, +-2/3 इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस, ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं। फिर 1/3 इलेक्ट्रॉन। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लिख देने से और अच्छा है। तो ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का क्या है टॉपिक, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम दे देते हैं यहाँ पे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे इनका रिलेशन कैसे होता है? यहाँ पे इनका रिलेशन एक रो फॉर्म में होता है। तो फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स क्या गिव राइज करता है? फिजिक्स राइज करता है टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी क्या राइज करता है? न्यू फिजिक्स को। तो दोनों का इम्पैक्ट कहाँ पे गिरता है? हमारा सोसाइटी में गिरता है। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम कैसे होगा? यहाँ पे हमारा डायग्राम होगा, फास्ट होगा तो फिजिक्स, इसको सारा को कैपिटल में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। फिजिक्स, फिर हमारा यहाँ पे आ गया टेक्नोलॉजी, फिर हमारा यहाँ पे आ गया सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। तो फिजिक्स जो न्यू फिजिक्स होता है, नया अगर कोई फिजिक्स निकला है तो वो क्या गिव राइज करेगा? वो राइज करेगा एक न्यू टेक्नोलॉजी को। अगर एक न्यू टेक्नोलॉजी भी निकला है तो न्यू टेक्नोलॉजी किसको राइज करेगा? न्यू टेक्नोलॉजी बनाएगा न्यू फिजिक्स को। तो दोनों में रिलेटेड होते हैं, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों रिलेटेड होते हैं। तो ये जो नया फिजिक्स अगर निकलेगा तो नया टेक्नोलॉजी निकलेगा।
तो हमारा बहुत उसका क्या होगा, एडवांटेज होगा। अगर नया टेक्नोलॉजी निकला और नया फिजिक्स निकलेगा तो हमारे एजुकेशन फील्ड में हमारा वो पूरा बहुत हेल्प होगा। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में गिरता है। तो इसका हम अभी नोट बना लेते हैं। पहले तो पॉइंट होगा हमारा क्या, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या होगा फर्स्ट पॉइंट हमारा, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जगह नहीं हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम हमारा सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले नोट बना लीजिए उसको। तो अभी हम, आप लोग पहले पॉइंट तो नोट डाउन कर लिए होगा, इसीलिए मैं मिटा दिया हूँ। अभी हम हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या बताया था, फिजिक्स इज गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी हो गया। तो फिजिक्स जो होता है वो क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी को गिव राइज करता है, न्यू टेक्नोलॉजी वो बताता है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी होता है वो क्या होता है, फिजिक्स, हमारा न्यू फिजिक्स बनाता है। और यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑल्सो न्यू टेक्नोलॉजी गिव राइज टू क्या होगा यहाँ पे, टेक्नोलॉजी किसको गिव राइज करेगा, ऑब्वियसली न्यू फिजिक्स को ही गिव राइज करेगा, न्यू फिजिक्स हो गया। तो इसको, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सोसाइटी में गिरता है डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो वो होगा हमारा थर्ड पॉइंट। तो अभी हमारा हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, बोथ यहाँ पे किसको रेफर करता है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों को रेफर करता है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को। तो बोथ हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बोथ हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो इसका अभी हम रे डायग्राम आप ऐसे लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे फिजिक्स गिव राइज टू टेक्नोलॉजी, इसको यहाँ पे ऐसे नहीं देके आप इक्विलिब्रियम का सिंबल देंगे तो और अच्छा होगा और बेहतर होगा। यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन, यहाँ पे जगह नहीं हुआ बोल के मैं यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो आप ऐसे लिखने से भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन क्या है, यहाँ पे सोसाइटी हो गया। तो यहाँ पे जो ये सिंबल हम दिए, इसका मतलब क्या है, ये फिजिक्स टेक्नोलॉजी भी बन सकता है, टेक्नोलॉजी से न्यू फिजिक्स भी बन सकता है। तो इसमें हमारा वीडियो होता है एंड हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग प्लीज़ देखते रहना। ये वीडियो आपको पसंद आया तो भी आप लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोज़ का आपके दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।